कोई चारा ही नहीं बचा। पता नहीं जलाराम पापा की मर्जी क्या है। दक्षा, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? अरे ऐसा नहीं है सविता दीदी, मैं ना पूरे दिन में एक बार तुलसी के बारे में सोचती नहीं हो तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है, चैन नहीं पड़ता है मुझे बस। मतलब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ ना बाबा। अरे भाभी, क्यों दक्षा भाभी की बात पे ध्यान देती है? आप प्लीज मेरी डिजाइन पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये बात सही है कि तुलसी के पास अब कुछ चारा नहीं रहा, उसे पायल से माफी मांगनी ही पड़ेगी। नहीं गायत्री, तुलसी पायल से माफी नहीं मांगेगी। हाय हाय, इसका मतलब है उसने माफी नहीं मांगी, आप घर छोड़कर चली जाओगी? तुम ये चाहती हो? कभी नहीं। तो फिर तुलसी भी ये नहीं चाहेगी। अरे वाह, क्या तीर मारा है आपने! कृष्ण की तरह चक्रव्यूह रचा दिया है। हाँ, और इस चक्रव्यूह में तुलसी बुरी तरह से फंस जाएगी। वो ये जाल में ऐसी फंस जाएगी कि उसे घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। वो कैसे? कैसे मतलब? मजबूर होकर जाना पड़ेगा उसको। अरे मर जाऊं मैं। अब तुम क्यों मरना चाहती हो दक्षा? अरे दीदी, गलत मतलब मत निकालो, ये आपकी डिजाइन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। इतनी ब्यूटीफुल बनाई है ना, एकदम खूबसूरत की रेखा की तरह। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, आओ आओ आओ, बैठो ना। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यही कि तुम पायल से माफी नहीं मांगोगी, है ना? नहीं चाची, माँ मैं पायल से माफी मांगूंगी। मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पायल मुझे माफ कर दो, बस इतना ही कहना है ना? माँ अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं यही करूंगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कुछ गड़बड़ है दीदी, सारा प्लान फ्लॉप हो गया अपना। तुलसी ने ये कहकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। सारा खेल खत्म हो गया है। नहीं गायत्री, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। खेल तो अब शुरू हुआ है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी। तुलसी बेटे जी? साफ सफाई कर रही हो? हाँ चाची, इसके साथ साथ अपना मन भी साफ कर रही हूँ। हाँ तुलसी, तुमको ऐसा लगता है गलती तुमने की? अरे गलती पायल ने की है। हाँ ये तो सच है। फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा पति प्यार से मुझे कोई साड़ी या कोई भेंट देता है और कोई उसे छीन ले, कोई भी पत्नी से बर्दाश्त नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं चाची, लेकिन माफी तो मैं ही मांगूंगी पायल से। तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी मांगेगी पायल। हाँ ये भी ठीक है, मैं क्यों माफी मांगू? और नहीं तो क्या। देखो तुलसी, मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसीलिए ये सब कहना मेरा फर्ज है। हाँ, बाकी तुमको जो करना है करो बाबा। हाँ हाँ चाची, मैं नहीं माफी मांगूंगी पायल से। लेकिन चाची, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो माँ तो घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ, नहीं नहीं मतलब कोई बात नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी पायल से, भले ही माँ घर छोड़ के चली जाए। हाय हाय, ये क्या कह रही हो? हाँ, और मैं मिहिर से भी कहूंगी, भला मैं चाची की बात कैसे टालती। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मेरी भी क्या मती मारी गई, मैंने तुमको सलाह दी। देखो बाबा, तुम सासू बहू के झमेले में मुझे बीच में मत डालो। हाँ, मतलब तुमको जो करने का है वो करो, लेकिन मेरा नाम बीच में मत डालो। हाँ, हाय हाय, ये घर में तो किसी को सलाह भी देते हैं ना तो अपने ही गले फांसी का फंदा लगता है। बाबा मैं निकलती हूँ। हाँ, मेरा नाम नहीं लेने का। हाँ
समझ गई ने जी। नहीं वो नहीं छोकरी से तो आखिर तूने सीख ही लिया। बहुत अच्छी शुरुआत की है बेटे। ये क्या सोचती है, ये कोई भी ताने मारती रहेंगी, कुछ भी करती रहेंगी तो क्या हम लोग चुप बैठे रहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ, तूने बहुत अच्छा काम किया आज। बात जो वो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, पर माँ पायल को वापस घर लाना चाहते हैं। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौवा हंस की चाल कब तक चल सकता है भला? हाँ वाह, अब हम क्या करें? देख एक काम कर, जेडी और गायत्री के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है ना, उसे शांत करने की कोशिश कर। क्या सोच रही तू? मुझे बापूजी का आशीर्वाद याद आ गया। वो क्या? यही कि भगवान तुझे तीनों बहुओं से लड़ने की शक्ति दे। उन्हें उसी वक्त पता चल गया था शायद, हाँ, कि ये दिन भी आने वाले हैं, इसलिए पहले से आशीर्वाद दे दिया। अरे बेटे, आशीर्वाद से बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। हाँ आप ठीक कह रही हैं बा। वैसे बा, हमें जेडी काका को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मेरे हिसाब से वो हमारी इस मामले में बहुत मदद कर सकते हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अच्छा बा, मैं चलती हूँ, मुझे किचन में काम है। ठीक है? अच्छा बेटा, अच्छा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुलसी ने तीनों बहुओं को जवाब देना सीख लिया है। तीनों को झटका जरूर लगा होगा। मैंने आज तक जो सहा है वो तुलसी बेटी न सहे, यही चाहती हूँ मैं। लगता है बहुत जल्द हमारे सामने परिणाम आ जाएगा। तुलसी पायल की छुट्टी कर देगी। हे ठाकुर जी, मेरी तुलसी को हर बुराई का सामना करने की शक्ति देना। राकेश कह रहा था कि सुहासी बहुत ही शर्मीली है। वो जितनी सुंदर है उससे कई ज्यादा उसके संस्कार। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम आपके खानदान से नाता जोड़ रहे हैं। वो सुहासी भी बहुत तारीफ कर रही थी राकेश की। हाँ वैसे और माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी खुशी से रहे, और राकेश से ज्यादा और कोई उसे खुश नहीं रख सकेगा। हमारा तो सौभाग्य है कि उसे राकेश जैसा लड़का मिल रहा है। चंपकलाल जी, हम सुहासी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, ऐसी झकास यानी कि एकदम धमाके से शादी करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। हम चाहते हैं कि अगले मंगलवार को हम बारात लेके आते हैं और सुहासी बेटी को ब्याह के ले जाएंगे। पर इतनी जल्दी? शादी की तैयारियां करने के लिए समय तो चाहिए, कम से कम 15 दिन दीजिए। आखिर हम लड़की वाले हैं। आपकी बात सही है, लेकिन इन 10 दिनों में ही शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए इन दिनों में ही शादी हो जाए तो आप भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे और हम भी। चंपक भाई, आप भी क्या ऐसी बातों को टेंशन वाली बातें कहते हैं? हाँ, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है ना। सब लोगों को संभालना पड़ता है, यहाँ भागना पड़ता है, वहाँ दौड़ना पड़ता है। हाँ देखो ना, हम लड़की वाले हैं, भागदौड़ तो करनी पड़ती है ना। वो तो करना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन वेडिंग कार्ड छपवाने का वो भी हो जाएगा। बापूजी कार्ड छपवा लेंगे और जरूरत हुई तो हम खुद देने भी जाएंगे, फोन कर लेंगे, ईमेल कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है बेटा। बारात अगले मंगलवार को सुबह ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी। शादी हमारे इस घर में होगी। आप अपने मेहमानों को कहलवा दीजिए। सुनो, हमारे जूनागढ़ में है ना, मेरे बहुत सारे वो रिलेशन है, फ्रेंड लोग भी बहुत है, तो मैं आपको इनविटेशन कार्ड दूंगी, आप उनको दे दोगी? हाँ क्यों नहीं, संदन है तुम्हारी। हाँ जरूर, बिल्कुल। आप एड्रेस दे दीजिएगा, हम उसे पहुंचा देंगे। चलो अच्छा है। और हमारे लिए तो ये डबल न्योता होगा, लड़की वालों की तरफ से और लड़की वालों की भी अरे तरफ से। हाँ, वो भी है। इसी बात पे नाश्ता खाओ बेटा, मुंह मीठा करो है। लो लो लो। अरे लो, चंपक भाई। और नहीं, और थैंक यू। जी राजीव जी कहाँ बैठते हैं? जी सामने है उनका केबिन। हाय पूजा। हाय आनंद, तुम यहाँ पर? अब मुझे तो काफी दिन हो गए इस कंपनी को ज्वाइन किए, लेकिन तुम यहाँ पर? आई मीन इट्स अ सरप्राइज फॉर मी।
इनफैक्ट मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, नौकरी के लिए। Great. I mean, you're at the right place. कंपनी बहुत अच्छी है, और इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन? बहुत स्ट्रिक्ट है। But I assure you कि तुम्हें अब बहुत मजा आएगा। अच्छा आनंद, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई इंटरव्यू। ऐसा करते हैं इंटरव्यू के बाद मिलते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। Fine with me. And one more thing. Best of luck. थैंक यू सो मच। May I come in, sir? Yes, come in. Have a seat, please. I think we have met before. Well, I don't think so. Well, I think so. और जहाँ तक मुझे याद आता है, हम अस्पताल में मिले थे, right? Oh yes, मेरी फ्रेंड सेजल का एक्सीडेंट हुआ था। वैसे इतनी खराब याददाश्त भी नहीं है मेरी। And by the way, वहाँ पर एक आनंद भी था। वो मेरे ऑफिस में काम करता है। जी मैं जानती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी उसी से मिलकर आ रही हूँ। Okay, okay, okay. फिर ये बताइए कि what will you have? क्या लेंगे आप? Nothing, sir. मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ और इस वक्त मैं कुछ नहीं लूँगी। I'm comfortable, sir. Well, जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे देखने की जरूरत है। क्यों सर? मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं, और मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिस तरह की लड़की की ऑफिस में रिक्वायरमेंट थी, वो आपने बिल्कुल पूरी कर दी है। पर सर, आपने तो सिर्फ पेपर्स ही देखे हैं और कुछ पूछने की जरूरत मुझे तो नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड। जी नथिंग सर, नॉट एट ऑल। वेरी गुड। फिर आपकी नौकरी पक्की। आपका सैलरी स्ट्रक्चर जिस दिन आप हमें ज्वाइन करेंगी उस दिन आपको बता दिया जाएगा। अब आप हमें ये बताएंगी कि आप हमें कब ज्वाइन कर रही हैं? जी अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन कर लूंगी। That's fine by me. You can join us on the 1st. थैंक यू सर। It's my pleasure and welcome to the group. थैंक यू सर। May I leave, sir? Oh yeah, please. Take care. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। हाँ आनंद, वैसे आज की कॉफी मेरी तरफ से। इसका मतलब you're selected. Yes. Congratulations, यार, that's a good news. हाँ? Thank you so much. ये लीजिए आपके लिए कॉफी। अरे, इसे कैसे पता चला कि हम कॉफी मंगवाने वाले हैं? क्योंकि आपके आने से पहले ही मैंने इसको बता दिया था, इसलिए। पता है पूजा, जब तुम अंदर गई थी तो मैंने तुम्हारे लिए भगवान से प्रेयर की थी। थैंक यू सो मच आनंद। आप कितनी बार थैंक यू कहोगी यार? आप इतनी काबिल हैं कि आपको इंटरव्यू में तो पास होना ही था। अरे नहीं, पता है क्या, सर ने मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया। क्या बात कर रही हो? हाँ, बस मेरी फाइल पढ़कर ये कह दिया कि तुम्हारी नौकरी पक्की। वेरी स्ट्रेंज। तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया मतलब? कभी कभी तो ऐसा इंटरव्यू लेते हैं कि सामने वाले की छुट्टी हो जाती है। हाँ आनंद, इनफैक्ट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। एनीवे, खैर इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी? एक पुरानी सी खटारा मोटरसाइकिल है हमारे पास, जिसको कभी कभी धक्के देने पड़ते हैं। अरे नहीं, मैं उस गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारा और सेजल का मामला कहाँ तक पहुंचा है? क्या बात कर रही हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है पूजा। छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ, मुझे सब पता है। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे सेजल ने ही तो बताया। आखिर वो मेरी फ्रेंड है, और वैसे भी वो ये मामला कैसे छुपा सकती है? फिलहाल तो ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। क्यों? दरअसल सेजल ने अभी तक अपने घर में इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी है, और वो अपने भाई से भी काफी डरती है, हेमंत से। हेमंत से? Then I think I can really help you. Really? Really? इस कॉफी की कसम। अरे तुलसी, आई बा। शॉपिंग कर ले बेटे? जी हाँ, वो सारा सामान ले आई हूँ जो आपने मंगवाया था। अच्छा, जरा दिखा। पीसेस, हाँ, फ्रेम लाई हूँ और धागा। अरे ये फ्रेम भी लिए? अरे वाह! अरे मैं तो बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाऊंगी स्वासी के लिए। हाँ, रोज एम्ब्रॉयडरी वाली।
बा, अगर आप सुहासी के लिए शरारा बनाए ना तो उसे बहुत खुशी होगी। शरारा वो क्या होता है? एक मिनट बता। हाँ, ये है शरारा। अब बताइए, इसे बनाना क्या मुश्किल है? ये मुश्किल तो नहीं है, पर वक्त लगेगा ना। कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए, मैं आपकी मदद करूँ। फिर ठीक है, ले पकड़, दीजिए। चला जा। अच्छा आइए। मेरी मशीन कहाँ गई? और ये क्या है? अरे खोलिए तो इसे, खोलिए। ये इम्पोर्टेड सिलाई मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसे पैर से चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैर दुखते हैं ना? बा, इसमें एक स्पेशल अटैचमेंट है एम्ब्रॉयडरी के लिए। अब आप फटाफट डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी बना देंगे। लेकिन मुझे वो मैं सिखा दूंगी, बहुत आसान है चलाना। जीते रहो मेरी बच्ची। अब तुम्हें ड्रेसें बनाऊंगी, वो क्या बोलते हैं ना, वो घाघरा, घग्घरा, शरारा। हाँ शरारा, वही दो बनाऊंगी, एक सुहासी के लिए और एक मेरी प्यारी सी बच्ची के लिए। हाँ, थैंक यू। ये साड़ी मस्त है ना एकदम। हाँ, कलर इज आल्सो वेरी नाइस। हाँ यस, नाइस नाइस। तुलसी ने जो पायल से माफी मांगने का फैसला कर लिया, उससे लगता है कि अब उसे इस घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखा भाभी, तुलसी इतनी सीधी नहीं है जितनी कि आप समझती थी। मिहिर को मनाकर उसने इस घर में अपना पांव और मजबूत कर लिया है। अब तो पायल को इस घर में बहू बनकर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तुलसी ने तो बेटा पिक्चर की माधुरी दीक्षित बनने की कोशिश की है। और कोशिश करने से कामयाबी भी हासिल होगी। हाँ। अच्छा, अब तुम दोनों ही बताओ, हाँ, तुम्हें कौन अच्छा लगता है दोनों में से, पायल कि फिर ये गंवार तुलसी? अरे दीदी, अभी तुलसी गौर थोड़ी है, कॉलेज पास है। उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे देखकर साफ पता चल जाता है कि वो पुजारी जी की बेटी है। वो तो है। पर पायल कितनी क्यूट है। उसे देखकर कोई भी यही बोलेगा कि ड्रीम गर्ल। हाँ? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। हाँ बाबा, हाँ वही। अरे ड्रीम गर्ल तो पिक्चर का नाम है, एकदम हेमा मालिनी जैसी है ना? लेकिन मेरे हिसाब से ये तुलसी और पायल का केस बहुत लंबा चला भाई। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन अब करना क्या चाहिए? भाई जब तक सुहासी की शादी नहीं हो जाती, हमें एकदम शांति बरतनी होगी। हाँ, लेकिन आज क्या करना है वो तो सोचना ही होगा। तुलसी ने अपनी माँ को मशीन देकर उसे बहुत मॉडर्न बना दिया है। पता नहीं चल रहा है उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अरे बाबा, कौवा अगर मयूर पंख पहने तो वो मयूर थोड़े ही हो जाता है। अरे अम्बाबा तो अम्बा ही रहेगी ना, अनुराधा तो नहीं बन सकती। ये तो एकदम वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगम वाली बात हो गई। लेकिन मेरी समझ में तो यही नहीं आता है कि लास्ट मोमेंट पर तुलसी ने अपना डिसीजन बदल क्यों दिया। बार बार मैं इसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। दीदी, आपने चाल तो एकदम बराबर चली थी, वो चेकमेट की, लेकिन एन वक्त पर उसने रास्ता निकाल लिया और आपकी गेम ड्रॉ हो गई। नहीं दक्षा, गेम अब तक ड्रॉ नहीं हुई है। हाँ, उसने बड़ी होशियारी से अपना मोहरा पायल उसे मात कर दिया। लगता है अब मुझे दूसरा मोहरा ढूंढना पड़ेगा। दीदी, मौका भी है, मोहरा भी है। कौन सा मोहरा? मौका है शादी का और मोहरा पायल की माँ। समझ में आया? गुड आइडिया भाभी।